Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Manfua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is weight. Okay? Weight that means वजन. ठीक है? जो heavy भी होता है और light भी होता है. Light that means हल्का फुल्का और heavy that means भारी. ओके? जो एग्जाम्पल हम लेते हैं काइट, पतंग. ठीक है, वो हल्की होती है. ठीक है, और इसके दूसरा हम लेते हैं बॉल. ठीक है, तो बॉल है वो आपका टॉय बॉल होता है. ठीक है, वो हल्का फुल्का होता है. एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल जो होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, जो वो बॉल होते हैं बिग बड़े बड़े. ठीक है, वो बॉल होते हैं वो हेवी होते हैं काइट के हिसाब से. ठीक है, तो काइट है वो है लाइट. ओके, और जो बॉल है वो है हेवी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से हम लेते हैं क्रिकेट बैट और आइसक्रीम कोन. तो आइसक्रीम कोन होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है. ठीक है, हम उसको लेते उठाते तो हल्का फुल्का. जो बैट है वो हम लेते तो हेवी होता है. ठीक है, तो हेवी दैट मीन्स भारी. ओके, हेवी और लाइट. बैट है, बॉल है. ठीक है, ये सब हेवी थिंग्स है. लाइट में काइट है, आइसक्रीम कोन है. ये जब सब थिंग्स है. ठीक है, ये सब थिंग्स है वो है, ये है लाइट एंड ये है हेवी. ठीक है, इसी तरह से हम बात करें कि फिश है तो बिग फिश भी होती है और स्मॉल फिश भी होती है. स्मॉल फिश होती है तो उसका वेट है वो कम होता है. जो बिग फिश होती है उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है. तो हेवी में बिग फिश भी होती है और बिग और स्मॉल फिश वो उसकी जो वेट होता है वो कम होता है, स्मॉल फिश. इसी तरह से हम बात करते हैं बनाना. ठीक है, तो बनाना जो है वो उसका जो वेट होता है, ठीक है, वो स्मॉल होता है. ठीक है, उसका जो वेट होता है वो कम होता है. ठीक है, उसी तरह से हम दूसरी बात करें कि एप्पल है. ठीक है, तो एप्पल है और बनाना है तो एप्पल का जो वेट होगा वो कम होगा, बनाना का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी बात करें कि ब्रश है, बलून है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एक होता है वेट, एक होता है उसका जो वेट होता है एक कम होता है, उसका वेट एक का वेट है वो ज्यादा होता है. तो जो ज्यादा वेट होता है उसको हम बोलेंगे हेवी वेट और जिसका वेट कम होता है उसको हम बोलेंगे लाइट वेट. अब यहाँ पे आपको टिक करना कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है. यहाँ पे हम बैट और काइट की बात करें तो बैट है उसका वेट है वो ज्यादा होता है. यहाँ पे हम कर देंगे हेवी वेट के ऊपर, बैट के ऊपर टिक. उसी तरह से यहाँ पे बात करें बॉल और आइसक्रीम कोन, तो बॉल है उसका वेट ज्यादा होता है तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया. तो बिग फिश और स्मॉल फिश, इसमें बिग फिश का वेट उसका वेट है वो ज्यादा होता है. ठीक है, उसी तरह से हम बात करें कि लाइटर ऑब्जेक्ट दैट मींस लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका हेवी है, वेट है वो कम होता है. इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे. इसके दोनों में से बैट और काइट है, इसमें काइट है वो उसका वेट है वो कम होता है तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे. यहाँ पे बॉल और आइसक्रीम कोन है, इसमें आइसक्रीम कोन के वो है वो ज्यादा कम है. ठीक है, जिसके ऊपर हम सर्कल करेंगे. इसी तरह से हम स्मॉल फिश का जो वेट होता है वो कम होता है, इसके ऊपर हमने सर्कल. ठीक है, इस तरह से आपको हेवी और लाइट वो देखना है कि कौन सा किसका वेट है वो ज्यादा है और किसका वेट है वो कम है. इसी तरह से हम बात करें कि द हेवीएस्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट. जो हेवी थिंग है सब केक है, केक है, ब्रश है, केक, ब्रश एंड बलून. तो इसमें हम बात करें तो इसमें हेवी कौन सा होगा, केक है उसका वेट है वो ज्यादा होगा तो इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक. ठीक है, और जिसका वेट है वो कम होगा दैट मींस हल्का फुल्का होगा. ये तो वेट हेवी, ये दो बचे ब्रश और बलून. तो ब्रश और बलून है जिसमें बलून का वेट है वो कम होगा, इसके ऊपर हम करेंगे क्रॉस.
ठीक है, तो ये है लाइट और ये है हेवी। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको टिक मार्क करना है हेवी थिंग्स और लाइट थिंग्स के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टिमेटिंग वेट। एस्टिमेटिंग वेट जहाँ पे आप एग्जांपल आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो आपने वो मशीन है वो देखा होगा जहाँ पे वो सब्जी है वो तोल माप करते हैं। एग्जाम्पल आपको कहते कि मैं 1 किलोग्राम है वो बनाना चाहिए, तो हमें ऐसे ही नहीं दे देता, वो आपको एस्टिमेट करता है। दैट मीन्स वो वेट है वो मेजरमेंट करते हैं। एक साइड है वो बनाना रखते हैं और एक साइड है वो एस्टिमेट जो वजन होता है, ठीक है, वो रखते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 1 का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 kg का होता है, 2 kg का जो एस्टिमेट होता है वेट, ठीक है, वो होता है, वो एक साइड रखते हैं। फिर 1 किलोग्राम है वो होता है। अब यहाँ पे बनाना का जो इस साइड का जो तोल माप है और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इस हिसाब से हमें वो बनाना है वो देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय वेट। द शॉपकीपर वेटेड देम यूजिंग अ पान बैलेंस, जिसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं पान बैलेंस। Which is the part of the left side and another on the right side? इसके दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। The weight to be compared to kept on the left part and things to be weighed are kept on the right part. राइट पार्ट है वहाँ पे थिंग्स रखे, एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको बनाना है वो राइट साइड के ऊपर रखेंगे और जो पान बैलेंस है, ठीक है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। The pan with the heavy object moves down. अब जो हेवी है पान बैलेंस है, पान है वो हेवी होता है, ठीक है, तो वो नीचे की साइड है वो चला जाएगा। आपको पता है जो हल्का फुल्का होता है वो ऊपर की साइड चला जाता है। तो बनाना है, हमने बनाना रखा, तो बनाना के हिसाब से जो पान है, ठीक है, वो हेवी होगा, तो हेवी की साइड वो नीचे की साइड चला जाएगा, डाउन हो जाएगा। वो पान है वो दूसरी साइड जो बनाना वाला जो पान है ऊपर की साइड है वो चल, जब तक वो बैलेंस नहीं होता तब तक ऊपर नीचे है वो होता है। ठीक, एग्जाम्पल आप गार्डन में आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप हिंचके, ठीक है, हिंचके या फिर आप अप एंड डाउन होते, ठीक है, एक से दोनों साइड आप बैठ सकते हो, ठीक है, इस तरह से जो होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से अप एंड डाउन होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपका पान बैलेंस होता है। Pan with the lighter objects moves up. When the weight of both the pans is same, the pan balance stays in horizontal line. जब दोनों बैलेंस हो जाता है, ये बनाना है वो 1 kg का 1 किलोग्राम तक हो जाते हैं और वो 1 kg का हमने डाला हुआ है पान, तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मींस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पान बैलेंस है। यहाँ पे हमने पान रखा और यहाँ पे हमने रखा बनाना, ठीक है। अब ये पॉइंट है सेंटर। अब जब तक ये बैलेंस नहीं होता तब तक अप एंड डाउन होता है, इस तरह से होता है, फिर वापस इस तरह से आता है, ठीक है। अब जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है वो आ जाता है, ठीक है। इस तरह से एस्टिमेटिंग वेट मशीन है वो होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है राइट, H फॉर हेवी और लाइट फॉर लाइटर। यहाँ पे H और आपको L लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बनाना का में बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना है वो 2 साइड्स दिए गए हैं, अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 बनाना और यहाँ पे है 1। दैट मीन्स जो लाइट थिंग होती है, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर की साइड होता है। यहाँ पे 1 बनाना रखा हुआ है और यहाँ पे 3 बनाना से, दैट मीन्स 3 है और ज्यादा, तो उसका जो यहाँ पे 5 बैलेंस होगा, 5 ये नीचे की साइड चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे H और L लिखना है। हेवी कौन सा होगा, 3 बनाना से वो है होगा,
यहाँ पे आप लिखोगे h। और 1 बनाना है तो उसका वेट कम होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे l। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 kg और 2 kg एप्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा बात करें तो यहाँ पे आपको 2 kg एप्पल दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया 1 kg। तो 2 kg एप्पल से दैट मींस यहाँ पे उसके यहाँ पे वेट है वो ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे h, यहाँ पे हम लिखेंगे l। ठीक है, तो इस तरह से आपको l और h है वो लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है कंपेयरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे। लिक्विड फॉर्म में वाटर है, केरोसिन है, मिल्क है, ये जो सब है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो हर एक जगह पे अलग अलग उसका वेट होता है। एग्जाम्पल बोतल है तो बोतल क्या बोतल है इसके अंदर वाटर डालते और बिग वेसल्स है। ठीक है, तो बिग वेसल्स है इसके अंदर आप वाटर डालते तो बिग वेसल्स है उसका अंदर जो वाटर है उसका वेट वो ज्यादा होगा और स्मॉल बोतल उसके अंदर आप वाटर डालते तो उसका वेट है वो कम होगा। तो यहाँ पे वेसल्स के हिसाब से, ठीक है, उसका वेट है कैपेसिटी है वो कम और ज्यादा होती है। डिफरेंट वेसल होल्ड मोर और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। फिल इन अ ग्लास विथ वाटर, pour दिस वाटर इनटू अ जग। अब वाटर है एक हम जग में डाल रहे हैं और एक हम ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास का जो वेट होगा वो कम होगा। ठीक है, और जो जग हो उसका वेट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट मींस कैपेसिटी दैट मींस जग है वो बिग होता है जिसके में हम वाटर है वो ज्यादा रख सकते हैं और जो ग्लास है वो जग के हिसाब में स्मॉल होता है तो उसमें हम वाटर है वो कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं डाल सकते, कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको द जग इज नॉट फिल्ड अप इन द partially empty और we say the jug has greater capacity than the glass। ग्लास के हिसाब से जग है उसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर रखने की। मिल्क के कुछ भी आप लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है, ठीक है, वो उसमें आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक द वेसल्स विद द ग्रेटर कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक है वो करना है। ठीक है, ये जग है और ये ग्लास है तो ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कम है जग के हिसाब से। ठीक है, इसमें हम ज्यादा वाटर है वो डाल सकते हैं, इसमें हम कम वाटर है वो डाल सकते हैं। इसी तरह से बात करें कि कप है और कुकर है तो कप है उसमें कम पानी आएगा, जो कुकर है उसमें ज्यादा पानी आएगा। उसी तरह से हम बोतल की बात करें, ठीक है, इसी तरह से एक स्मॉल बोतल एक बिग बोतल है, बिग बोतल में ज्यादा पानी आएगा, स्मॉल बोतल में कम पानी आएगा। अब आप मिल्क लेने के लिए जाते हो, ठीक है, या फिर सुबह मिल्क वाले दूध लेने के लिए आते हैं तो उसके पास एक वेसल्स होता है जो मिल्क का ही होता है तो वो बिग भी होता है स्मॉल भी होता है। 1 लीटर का होता है, 2 लीटर का। अगर हम 2 लीटर मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो 2 लीटर का जो कैपेसिटी वाला जो होता है वो उसमें हमें डाल के हमें देता है तो उसका एक मेजरमेंट होता है। हम 1 लीटर देते तो वो छोटा वाला वेसल से वो निकालता है उसमें दूध डाल के वो हमें देता है। दैट मींस जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर है मिल्क वो ज्यादा है, वो जिसकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, उसके अंदर मिल्क है या वाटर है कुछ भी लिक्विड फॉर्म में वो कम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो हैवी थिंग्स है ग्रेटर कैपेसिटी जिसमें ज्यादा आप मिल्क है वाटर है वो डाल सकते, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। तो इसमें यहाँ पे जग है तो यहाँ पे जग के ऊपर हम टिक करेंगे। कप और कुकर है जिसमें कुकर के ऊपर टिक करेंगे। फिर
बोतल, स्मॉल बोतल, बिग बोतल, तो बिग बोतल क्या कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो हम बिग के ऊपर टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको टिक मार्क करना है जो ग्रेटर थिंग है इसके ऊपर, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा होगी मिल्क डालने की। ठीक है, तो आपको इस तरह से कंपेयरिंग ऑफ कैपेसिटी है वो लर्न सीखना है और आपको टिक मार्क है वो करना है। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। One 104 to 106 writing textbook. Thank you, Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.